नमस्कार, आपके YouTube चैनल हम समाज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में अनलॉक 1 की घोषणा के बाद माना जा रहा था कि व्यापारी बहुत खुश होंगे, लेकिन अब उनका मानना है कि सरकार से सारी उम्मीदें बेकार में ही की गई थी। व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि बाजार को 4 से 6 घंटे के लिए खोलने और सैटरडे और संडे को बंद रखने की राय भी हमने केजरीवाल सरकार को दी थी, मगर सब बेकार हुआ। साथियों, हम समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार दिल्ली के विभिन्न व्यापारी संगठनों और व्यापारियों से बात की। यहाँ पेश है व्यापारियों का दर्द, उन्हीं की जुबानी। हो जाएगा, लेकिन बड़ा अफसोस है, आज सारा व्यापारी समाज आक्रोश के साथ कहता है कि जो मुख्यमंत्री महोदय ने कल घोषणा की है अनलॉक की, वो बिल्कुल उन्होंने परिचय दिया है अपनी अनुभवहीनता का, अपनी वाहवाही लूटने का। बार बार एक बात कहते हैं, प्रवासी मजदूरों के ऊपर ध्यान दिया। अरे हर आदमी को खर्चे की चिंता है, प्रवासी मजदूर को पालने वाला भी व्यापारी है। आप एक बात समझिए, दुकानें बंद पड़ी हैं, निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने सोचा है कि निर्माण काय से होगा? सीमेंट भी चाहिएगी, लोहा भी चाहिएगा, टाइल भी चाहिएगा, सैनिटरी का सामान, हार्डवेयर का सामान, वो कहाँ से आएगा जब बाज़ार बंद है? रहा सवाल फैक्ट्रीज़ का, जो फैक्ट्री आपने खोली हैं उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? आज अगर कोई डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री है, वो सोडा लेने तो तिलक बाज़ारी आता है केमिकल की दुकान पे, और उसको बेचने के लिए भी जनरल स्टोर पे ही सामान भेजना पड़ता है। और इस तरह के अनेकों औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो मार्केट के ऊपर आधारित हैं। मेरा निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और हमने विस्तृत रूप से ये पत्र दोनों को ईमेल द्वारा सूचित किया है, व्यापारियों का आक्रोश भेजा है। में घोर निराशा है। दिल्ली का व्यापारी इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इस समय ऑक्सीजन, दवाइयाँ, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। आम आदमी को यदि कोई तकलीफ़ है तो उसको कोई भी परेशानी की बात सामने नहीं आई। ऐसे हालात में दिल्ली के दुकानों को बंद रखना न्यायसंगत नहीं है। दिल्ली के व्यापारी के ऊपर आज आर्थिक बोझ बहुत बढ़ रहा है। पिछले 40 दिन से दिल्ली की दुकानें बंद हैं। दिल्ली का छोटा व्यापारी, दिल्ली का छोटा कारखानेदार, दिल्ली का किराएदार इस समय बहुत परेशान है। वो काम अपना बंद करने की कगार पर पहुंच गया है। दिल्ली के व्यापारी को आज अपना काम बंद होते हुए भी बिजली के बिल, कमर्शियल चार्ज जो मिनिमम उसको देना है, पानी का बिल, व्यापारी इस आर्थिक बोझ को सहने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली के व्यापारी दिल्ली की प्रमुख संस्थाओं द्वारा माननीय केजरीवाल जी को और एलजी साहब को कई बार पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आप दिल्ली के व्यापार को खोलें, इसको समयबद्ध तरीके से खोलें, चाहे उसको वीक में आप 2 दिन उसको बंद रखें। ये सारी चीज़ें सरकार पर छोड़ी गई कि वह तय करे। परंतु आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को खोल दिया और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को खोल दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, ज़रा आप इसका जवाब दे दें। लेबर आधी जा चुकी है, आधी यहाँ पर है। और दूसरा, मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अपनी खोलना चाहता हूँ, बट मुझे रॉ मटेरियल, सीमेंट और हार्डवेयर कहीं से मिल नहीं रहा, क्योंकि वो सारी दुकानें बंद हैं। और साहब आपको बताऊं, मिल रहा है बट ब्लैक में, क्योंकि आपकी दुकानें बंद हैं, लोग पीछे से माल बेच रहे हैं और वो ब्लैक कर रहे हैं। मुझे अगर अपनी कंस्ट्रक्शन चलानी है तो मुझे 30-40% ज़्यादा देना पड़ रहा है, दोनों को, लेबर को भी और मटेरियल वाले को। क्या मुझे चलानी चाहिए? इसका आप मुझे जवाब दे दें।
दूसरी इंडस्ट्री आप चलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेबर को रोटी देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या ये माल जो बनेगा वो बिकेगा कहाँ? सरकार के निर्णय से बहुत बुरी तरह से आहत हुए कि उन्होंने फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन को खोलने की इजाज़त दे दी, पर दिल्ली के रिटेल या होलसेल व्यापार को खुलने के लिए उन्होंने मनाही कर दी। जबकि हम लोगों के यहाँ पे पूरी सहूलियत के हिसाब से जो भी गाइडलाइन सरकार की हैं उनका लालन पालन किया जाता है, पर फिर भी हमें खोलने के लिए इजाज़त नहीं मिली। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम दिल्ली सरकार को पत्र द्वारा सूचित कर रहे हैं कि वो अपने इस निर्णय को दोबारा एक बारी देखें और दोबारा से इसको खोलने के लिए विचार करें। मैं जानता हूँ सरकार अपने निजी कारणों से मजबूर होती है, बट फिर भी हम उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूर्ण रूप से अपनाया जाता है। आपने ये आपने खोल दिए हैं जो आपने, तो ये सामान कहाँ से आएगा? फैक्ट्रीज को सामान कहाँ से, कपड़ा कहाँ से मिलेगा? किसी को मान लो किसको भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? कोई मान लो किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाले को कोई लॉक चाहिए होगा, वो ताला कहाँ से आएगा? तो मेरे को समझ नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत जो भी निर्णय लिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा बिना सोचे समझे लिया गया है। और इसको और मेरे को ये लग रहा है कि ऐसे व्यापारी को दिल्ली के अंदर गुनहगार बनाया गया है कि जितना भी कोरोना फैला है दिल्ली के अंदर, ये बिकॉज ऑफ द शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग प्लेसेस, दुकानदार, जो भी होलसेल शॉपिंग एरियाज, ये प्लीज़ आप लोगों की मुझे लगता है कि सोच ही बहुत लिमिटेड है और बहुत गलत सोचा जा रहा है। एक बार मुझे बताइए कि दुकानों को बंद करने से, दुकानों के एक्टिविटीज़ को रोक टोक लगाने से आप क्या सोचते हैं कोरोना ठीक हो जाएगा? कोरोना इन चीज़ों से ठीक नहीं होगा। कोरोना के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है जो पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, और एक बोल रहे हैं कि हमारे जो भी हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ को हमें 1 साल 2 साल के लिए बंद कर देने चाहिए। यहाँ व्यापारी को काम करेगा तो रोटी मिलेगी, स्टाफ को रोटी मिलेगी, फैक्ट्री चलेंगी, तभी देश की इकोनॉमी चलेगी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसे निर्णय लिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा देश तो गुलाम हो गया है। आज मेरे देश के अंदर एक व्यापारी, मैं अपनी दुकान नहीं खोल सकता हूँ, फ्लिपकार्ट 24 घंटे माल बेच सकता है, अमेजॉन 24 घंटे माल बेच सकता है। ये क्या तरीका हुआ कि एक इंटरनेशनल कंपनी ऑनलाइन 24 घंटे रात को 2 बजे फ्रिज बेच सकती है, टीवी बेच सकती है, और एक व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल सकता? आप 6 घंटे के लिए लिमिट करते, 8 घंटे का लिमिटेशन करते, 5 घंटे की लिमिटेशन करते। आपने कुछ सोचा ही नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? एक बंद कमरे में बैठ के निर्णय ले लेते हैं आप लोग। आप सोचते हैं कि आपने किसी से पूछा, आपने किसी ट्रेडर्स के संगठन को बुला के पूछा कि आप क्या चाहते हो? केजरीवाल जी, आपने जो ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करी है, मैं इसमें जानकारी थोड़ी सी आपसे ये चाहता हूँ कि आपने जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क खोल दिया, जो फैक्ट्री खोल दी, कंस्ट्रक्शन वर्क खोल दिया, इसमें आप ये तो बताएं कंस्ट्रक्शन वर्क जो के लिए माल कहाँ से आएगा? सीमेंट वगैरह जो इसमें काम आता है वो कहाँ से आएगा? और जो मज़दूर बाहर चले गए हैं वो अभी कहाँ से आएंगे? और सबसे बड़ी बात ये, जो आपने फैक्ट्री खोली है, फैक्ट्री में जो माल बनेगा वो बिकेगा कहाँ? उसके बारे में सोचा है आपने? उम्मीदें तो आपसे बहुत थी, लेकिन जो आपने ये जो कल आपने जो इसका घोषणा करी है, आपने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इसकी हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी। दुकानदार बेचारे का क्या कसूर? अरे दुकानें खोलोगे जब तो फैक्ट्री का माल बिकेगा। इस पे दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। साथियों, इस विषय से जुड़ी एक और जानकारी आपको देने से पहले एक प्यार भरा निवेदन है कि अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो YouTube चैनल हम समाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये जानकारी दी जा रही है कि कल भी हम इसी विषय पर प्रोग्राम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।